हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यूशन करेंगे रिएक्शंस के डिस्कशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन होती है कंबशन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये काफ़ी सिंपल तरह की रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, लेट्स से AB, ठीक है। अब वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पेट्रोल हो गया, वुड होगी, इथेनॉल हो गया, जिसको हम हवा की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, उसे हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल AB कुछ भी हो सकता है प्लस ऑक्सीजन। रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर मैं सिर्फ वर्ड ऑक्सीजन यूज़ कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन मतलब जो भी वो नेचुरली अकरिंग होता है, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म होगा, ऑक्साइड ऑफ A एंड B। ऑलराइट, तो ये हमारी होती है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके बारे में हम इन डिटेल भी बात करेंगे। उसके बाद हमारी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जैसे अगर हमारे पास कोई B है A, B, वो क्या फॉर्म करेगा, AB। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास AB है वो किस में बन जाएगा, A और B में, ठीक है, वो स्प्लिट करके, टूट के। उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास AB है और C है, ठीक है, तो क्या करेगा, C मोर रिएक्टिव है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है किसी और या फिर A के मुकाबले में। तो C क्या करेगा, A को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा और B के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या बनाएगा, A प्लस CB, ठीक है। तो C ने डिस्प्लेस कर दिया। ऑलराइट, इसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास AB है और CD है, ठीक है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जगह में वो डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे दो जगह में डिस्प्लेस करेगा। इसका क्या बनेगा, AD और CB, ठीक है। आप देख सकते हो A किसके साथ था, B के साथ, बट अब A किसके साथ जुड़ गया, D के साथ, और C किसके साथ था, D के साथ, और जुड़ किसके साथ गया बाद में, B के साथ। तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, अब हम इनको डिटेल्स में सीखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम करेंगे कंबशन रिएक्शन के बारे में। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। कंबशन के अंदर ही मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बता दूंगा। सो RXN काइंड ऑफ लाइक शॉर्ट फॉर्म फॉर रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है या कुछ भी है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके रिएक्ट कर जाएगा। ऑलराइट, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था Mg के बारे में। Mg रिबन है हमारे पास, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, ठीक है। अब वो के रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन में और इसने क्या बना दिया, MgO। ओके, अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गया उसके बारे में पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास 2 मैग्नीशियम हो गए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। अब बस हमें क्या करना है, इसके अंदर इनकी स्टेट्स को मेंशन कर देते हैं। सॉलिड फॉर्म में होगा, ये हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यही कंबशन रिएक्शन है, जैसे जिसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसका ऑक्साइड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यही एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया है ना, तो दो थे जुड़ के एक बन गया,
ए प्लस बी गिव्स ए बी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ए बी। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, रिकॉल करो, जिसके अंदर कोई भी एक सिंगल कंपाउंड टूट जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास अगर FeSO4 है, ठीक है, वो किस में बन गया, ओके तो हमारे पास FeSO4 है, वो किस में बन गया, Fe2O3, SO2 और SO3। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड होगा, ये भी हमारा सॉलिड होगा, ये हमारा गैस, ये हमारी सल्फर गैस। ओके, तो अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, लेट्स चेक। यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे एक आयरन है, ठीक है, चेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे तो दो सल्फर है, बट ये बैलेंस क्यों है, राइट। ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास आयरन एक है, यहाँ पे दो है, सॉरी, सल्फर एक, सल्फर दो, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 6, 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयरन दो, सल्फर दो, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। तो आप इसके अंदर देखो, डीकम्पोजिशन के अंदर एक हमारे पास कंपाउंड था, वो टूट गया दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज और ब्रेक डाउन इनटू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, अब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो अगर हमारे पास A प्लस BC है तो वो क्या बनाएगा, AC और B। तो एक ने जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसने रिप्लेस कर दिया दूसरे वाले को। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ज़्यादातर मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास जिंक सल्फेट है और आयरन है। अब आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक सल्फेट से, तो हमने क्या किया, आयरन को रिएक्ट किया जिंक सल्फेट के साथ, रिएक्ट करवा दिया, सिंपल। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में। क्या बनाएगा ये, FeSO4 प्लस Zn। तो आयरन ने क्या किया, Zn जिंक को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक बेचारा अकेला हो गया, और Fe जो है वो SO4 के साथ जाके रिएक्ट कर गया। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। यहीं पे डबल डाल देता हूँ, है ना, टाइम बच जाएगा। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, काइंड ऑफ लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन ने जिंक को रिप्लेस किया था, वैसे ही इसके अंदर दोनों डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं ठीक है, BaCl2 प्लस N2SO4, ये क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस
NaCl। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड, ये हमारा एक्वस फॉर्म में ही होगा। और अब इसको देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। Ba1 Ba1 Cl2 Cl1 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन होने चाहिए थे, 2 सोडियम 2 सोडियम, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो एक हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। और अब इसके अंदर देखो जो मेटल है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे BaSO4 और यहाँ पे NaCl हमारा बन गया। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब हमारे पास बचती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, सो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने कंबशन रिएक्शन में सीखा था ना कि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास मेटल है या कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके रिएक्ट कर जाता है। वैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी वही चीज़ ही होती है, बस जब भी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हमने बोल दिया कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन आके ज्वाइन कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। ओके, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, सेम रिएक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन या तो जुड़ेगी या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, या ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन गई। उसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। इन तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर है उसका जो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और वाटर फॉर्म कर लेगा, कॉपर प्लस H2। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसका मतलब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ऑलराइट, अब लास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सो और एंडो। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर हीट रिलीज हो। ठीक है, जो रिएक्शन हो आप देखो उसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, वो रिएक्शन गर्म हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे, है ना, वो तो पटाखा ही मार देती है मतलब एकदम ही एनर्जी रिलीज करती है। तो इसके अंदर हमारी हीट एग्जिट होती है, एक्सो एग्जिट, काइंड ऑफ वे ऑफ रिमेंबरिंग। ठीक है, हीट हमारी रिलीज होगी। अब एंडो के अंदर क्या होता है, आन दो, राइट, काइंड ऑफ लाइक इसके अंदर हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं, बट हाँ, एंडो आने दो, हीट हम इसके अंदर इसको देते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए।
इन तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा बेसिक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब इन चैप्टर्स के अंदर मैंने इन डिटेल में सब कुछ नहीं डिस्कस किया हुआ, ठीक है। ये सिर्फ एक ब्रीफ क्रैश कोर्स का टाइप ऑफ आप कोर्सेज बोल सकते हैं, जिसको क्विकली रिवाइज करना है सारा कुछ जो चैप्टर के अंदर है, ठीक है। अब मैं 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो नहीं बना रहा यहाँ पे, आपको 10-10 मिनट की 3 वीडियो मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपका एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब अगर आपको पर्सनली सब कुछ इन डिटेल में सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, उसके अंदर मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या फिर एक फॉर्म है, उसको आप फिल करो, क्वेरी करो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिवर्ट बैक करूँगा। तो आप पर्सनल क्लासेस भी आप ले सकते हो अगर आपको मेरी ट्यूटरिंग अच्छी लगी हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।